वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज योर फ्रेंड, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो जोसा काउंसलिंग 2023 के लिए जो डेट्स है वो आ चुकी हैं। आज 7 जून है और अभी जोसा की वेबसाइट पे ये शेड्यूल रिलीज किया गया है। तो जोसा की जो काउंसलिंग है वो आपकी 19 जून से स्टार्ट हो रही है सुबह 10 बजे से। यानी 19 जून को आप जोसा के लिए रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कर पाओगे और ये रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग 28 जून तक चलने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जोसा काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल तो बताने ही वाला हूँ, साथ ही साथ उसके साथ होने वाली एक्टिविटी के बारे में भी बात करेंगे। टोटल 6 राउंड में काउंसलिंग होने वाली है। हमको रिपोर्टिंग कैसे करना है, मॉक सीट अलॉटमेंट क्या होता है, सीट एक्सेप्टेंस फीस कैसे जमा करनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं रिपोर्टिंग के टाइम पे, पार्शियल एडमिशन फी क्या होती है, 1 से लेकर 6 तक के राउंड जो होंगे उनका क्या प्रोसेस होगा, यानी पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन अगर आप इसे एंड तक देख लेते हो तो आपको जोसा काउंसलिंग का प्रोसीजर भी पता चल जाएगा और जो डेट्स हैं वो भी आपको पता चल जाएंगी। तो जोसा काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 19 जून को सुबह 10 बजे से स्टार्ट होंगे। जोसा की वेबसाइट josa.nic.in पर जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। जब स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन तो हम आपको पूरा प्रोसेस अपने चैनल पे लाइव करके बताएंगे, रजिस्ट्रेशन का भी और साथ ही साथ चॉइस फिलिंग का भी। तो जो बच्चे चैनल पे हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको जोसा से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी जो कि आपको काउंसलिंग में पूरा गाइड करेंगी। आपको हम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पूरा प्रोसेस ही बताएंगे। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना, क्योंकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आना जरूरी है। इसके बाद 25 जून को आपका सुबह 11:30 बजे मॉक सीट अलॉटमेंट 1 का रिजल्ट आएगा। अब मॉक सीट अलॉटमेंट क्या होता है, तो जैसे जेईई मेन का एग्जाम देते हो तो उसके पहले मॉक टेस्ट देते हो ना कि हमारी क्या प्रिपरेशन है, इसी तरह ये एक्चुअल सीट अलॉटमेंट नहीं होता है। जो भी आपने चॉइस फिलिंग की है उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या सीट मिल पा रही है। अगर आपको आपके मन की सीट नहीं मिल पा रही तो आप चॉइस फिलिंग में चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद 27 जून को मॉक सीट अलॉटमेंट 2 का रिजल्ट आएगा। 2 मॉक सीट होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। जो सेकंड वाला रिजल्ट होता है ना मॉक सीट अलॉटमेंट 2 का, वो काफी एक्यूरेट होता है। उसमें 90% केस में ये देखा गया है कि जो सीट मिलती है वही सीट बच्चों को फर्स्ट राउंड के अंदर अलॉट होती है। तो मॉक सीट अलॉटमेंट 2 का जब आप रिजल्ट देख लें, इसके बाद आप अपनी चॉइस फिलिंग को एकदम पक्का कर लो कि हाँ एकदम मैं 100% सेटिस्फाइड हुआ, फिर आप उसको लॉक कर दो। लॉक अगर आप नहीं करते हो बाई चांस, तो जब रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग एंड हो जाएगा यानी 28 जून को शाम 5 बजे, तो जोसा उन चॉइसेस को ऑटो लॉक कर देगा। तो ऑटो लॉक होने के बाद वो चॉइस फिलिंग जाएंगी जोसा के पास। इसके बाद 29 जून को जोसा जो भी डेटा आया है उसको वेरीफाई करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और फिर 30 जून को सुबह 10 बजे राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट आएगा। 1 राउंड से लेकर 6 राउंड तक काउंसलिंग चलने वाली है। तो 30 जून को सुबह 10 बजे आपका जो राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट है वो आएगा। और जब आपको सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाता है तो अगर सीट नहीं मिली तब तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वेट करिए। अगर आपको कोई सीट नहीं मिली है तो आप सिर्फ वेट करिए, आपको कोई भी एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको सीट अलॉटमेंट आ जाता है तो फिर आपको वहां पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। और ऑनलाइन रिपोर्टिंग जो है ये फर्स्ट राउंड के लिए जो है वो आपकी चलने वाली है 30 जून से लेके 4 जुलाई तक। तो 30 जून से 4 जुलाई तक फर्स्ट राउंड के लिए जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रोसेस है वो चलने वाला है। इसमें आपको पहले तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होंगे, इसके बाद बिलिंगनेस सबमिट करनी होगी। बिलिंगनेस में आपको फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का ऑप्शन मिलेगा। फ्रीज का मतलब ये है कि जो सीट मिली है वो मैं उस सीट से 100% सेटिस्फाइड हूं और ये मेरी लॉक कर दी जाए, अब मैं नेक्स्ट राउंड में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहता। फ्लोट का मतलब ये होता है कि जो सीट मिली है वो तो मुझे चाहिए ही, लेकिन मैं नेक्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। स्लाइड का मतलब ये होता है कि जो भी कॉलेज मिला है, फॉर एग्जाम्पल मुझे NIT इलाहाबाद के अंदर इलेक्ट्रिकल मिला, मैं चाहता हूं कि इलाहाबाद में ही मुझे EC मिल जाए, तो फिर मैं वहां पे स्लाइड का ऑप्शन चूज करूंगा। तो इससे मेरी सीट NIT इलाहाबाद के अंदर ही अपग्रेड होगी। ठीक है, तो ये है बिलिंगनेस 3, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड की। फिर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्लास 10th का मार्कशीट हो गया, क्लास 12th का मार्कशीट हो गया एंड जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है उसमें आपको क्लास 12th का मार्कशीट ही अपलोड करना है। इसके बाद फिर आपको वहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, फॉर्मेट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आसपास कोई भी MBBS MD डॉक्टर हो उनके पास चले जाइए, फॉर्मेट लेके जाइए, वो फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाल के दे देंगे तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हो जाएगा। कोई कैटेगरी लग रही तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको 1 अप्रैल या उसके बाद का ही लेके आना है 2023 के लिए, तभी वो वैलिड होने वाला है। एंड इसके बाद फिर जो कैंसिल चेक है या फिर बैंक पासबुक की फोटो वो आपको अपलोड करनी होगी। और फिर आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है जो कि जर्नल, EWS और OBC वाले बच्चों के लिए 35,000 है और SC ST और PWD वाले बच्चों के लिए ये जो फीस है वो 15,000 है, वो आपको जमा करनी है। यानी सबसे पहले हमें सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट डाउनलोड करना है, रिजल्ट देखना है, सीट मिली, हाँ मिल गई तो फिर हमें वहां
वहां पे विलिंगनेस सबमिट करनी है, फ्रीज फ्लोट स्लाइड जो मैंने अभी बताया उनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज करिए। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने आपको बता दिए, सारे डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद वहां पे आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो पे करनी है और इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिसर के पास चले जाएंगे, वो उन्हें वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आपको जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक मैसेज आ जाएगा, आप पोर्टल पे भी लॉगिन करके डायरेक्ट अपना जो स्टेटस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो देख सकते हैं। वेरीफाई हो जाएगा, आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। इसके बाद फिर जो राउंड 2 के लिए सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो जोसा का 6 जून को आना है। तो 6 जून को राउंड 2 का रिजल्ट आएगा। अगर राउंड 2 में मान लो कि हमारी जो सीट पहले मिली थी वो अपग्रेड हो गई, पहले मुझे एनआईटी इलाहाबाद का इलेक्ट्रिकल मिला था, मान लो 10 नंबर ऑप्शन था, अब मैंने उसको फ्लोट में लगा दिया था और अब मुझे एनआईटी कालीकट के अंदर इलेक्ट्रिकल मिल गया, तो फिर मुझे क्या दोबारा से रिपोर्ट करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। एक बार ही आपको वेरिफिकेशन करवाना है, एक बार ही आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है और जो बिलिंगनेस आप एक बार सबमिट कर दोगे ना वो ऑटोमेटिक आगे चलती जाएगी। आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो पोर्टल पे लॉगिन करके, लेकिन अगर चेंज नहीं करते तो आपको वो ऑटोमेटिक आगे जाता जाएगा। तो सेकेंड राउंड के लिए जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो आपका जो डिक्लेयर होना है वो आपका होगा 6 जून को। और इसके बाद जो पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रिपोर्टिंग का है, लाइक मान लो सेकेंड राउंड में कोई बच्चा ऐसा है जिसको पहली बार सीट मिली, फर्स्ट राउंड में नहीं मिली थी क्योंकि सेकेंड राउंड में कट ऑफ काफी ड्रॉप होता है, तो वो बच्चे जो हैं वो वहां पे अपना ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रोसेस जो मैंने अभी पहले आपको बताया फर्स्ट राउंड के लिए वो मिलेगा। जब तक सीट नहीं मिलती तब तक कुछ नहीं करना है, तब तक सिर्फ वेट करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। तो सेकेंड राउंड के लिए जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रोसेस है पूरा का पूरा वो आपका चलेगा 6 से लेकर 10 तारीख तक। इसके बाद फिर जो राउंड 3 है, राउंड 3 के लिए जो सीट अलॉटमेंट है वो 12 जुलाई को आने वाला है एंड इसके बाद इसका जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग का पूरा प्रोसेस है वो आपका चलने वाला है 12 जुलाई से 14 जुलाई के बीच। एंड यहाँ पे 13 से 15 जुलाई जो है वो विड्रॉ के लिए भी है, काउंसलिंग से आप एग्जिट भी कर सकते हैं। विड्रॉ का मतलब ये है कि जो सीट मिली है वो मुझे नहीं पसंद है, मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए जाना है, ड्रॉप लेना है, जोसा की सीट नहीं लेनी, तो ये विड्रॉ वाला भी कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इससे बचना, इसे तभी चूज करना जब आपको एकदम से पूरा क्लियर है कि हमको चेंज करना ही है, ठीक है ना। इसके बाद कोई क्वेरी अगर आती है तो वो रिस्पॉन्ड वगैरह करने के लिए टाइम दिया हुआ है। देन राउंड 4 जो है वो आपका 16 जुलाई को सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा एंड 16 से 19 तक राउंड 4 के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग चलने वाली है। इसके बाद राउंड 5 के लिए 21 जुलाई को आपका जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो आने वाला है एंड इसके लिए जो रिपोर्टिंग है वो 21 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक चलेगी। इसके बाद राउंड 5 होगा, राउंड 6 होगा, राउंड 6 के लिए 26 जुलाई है जिसमें आपको रिपोर्ट करना है, यानी सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट होगा 26 जुलाई को एंड इसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा। मतलब फर्स्ट राउंड में जो प्रोसेस है ना वही प्रोसेस सेम फर्स्ट राउंड से लेकर 6 राउंड तक चाहता जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अब यहाँ पे जो छठा राउंड है वो आईआईटी एडमिशन के लिए लास्ट राउंड होगा, यानी आईआईटी के लिए यहाँ पे काउंसलिंग एंड हुई। अब आप कॉलेज में जाइए, इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग करिए और इसके बाद अपना एडमिशन फाइनलाइज करिए। लेकिन जो एनआईटी प्लस सिस्टम है उसके लिए जो सीएसएबी यानी सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड यानी स्पेशल राउंड स्पॉट राउंड काउंसलिंग होती है ना वो भी कंडक्ट होती है, जिसमें एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे जो एनआईटी प्लस सिस्टम है उसके लिए पार्शियल एडमिशन फीस जमा करनी होती है। तो पार्शियल एडमिशन फी अगर आप जमा कर देते हो तो जोसा में जो सीट मिली है वो आपकी पक्की हो जाती है और आप सीएसएबी में भी पार्टिसिपेट कर जाते हो। तो ये है पार्शियल एडमिशन फी का फंडा। और अगर आप सीएसएबी में नहीं भी पार्टिसिपेट करना चाहते, जोसा के थ्रू ही सीट लेना चाहते हो तो भी पार्शियल एडमिशन फी जमा करनी पड़ेगी। जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है और जो पार्शियल एडमिशन फी है ये दोनों की दोनों आपकी जो कॉलेज की फी है ना उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो पैसा आपका कहीं जाने वाला नहीं है, एकदम निश्चिंत रहना इसके लिए, ठीक है ना। और जो ये पूरा का पूरा एक्टिविटी चलने वाला है पार्शियल एडमिशन फी जमा करने का वो आपका चलेगा 29 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक। यानी जोसा की जो काउंसलिंग है वो 19 जून से स्टार्ट होगी और 31 जुलाई तक चलने वाली है। ये है कंप्लीट प्रोसेस। तो जोसा काउंसलिंग में आप ये समझ के चलो कि 6 राउंड होंगे, जब तक सीट नहीं मिलती तब तक कुछ नहीं करना, वेट करना है। तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, सीट मिलेगी तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी ही पड़ेगी और ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिर्फ एक बार ही करना है। दोबारा सीट दूसरे कॉलेज में अपग्रेड हो गई तो फिर से रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, एक बार ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। एंड इसके बाद जो काउंसलिंग है वो 31 जुलाई तक 31 जुलाई तक चलने वाली है, जिसमें पार्शियल एडमिशन फी वगैरह जमा करके और प्रोसेस कंप्लीट होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर पूछिएगा। जोसा काउंसलिंग 2023 के
लिए। एंड अगर आपको आप जेईई मेन के अंदर रैंक लो आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको क्या कॉलेज मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, कैसे हम एक बेहतर कॉलेज तक जा सकते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे काउंसलिंग सपोर्ट टीम की डिटेल्स है, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे, जहां तक आप पहुंच सकते हो, जहां पे आप एक लास्ट स्टूडेंट होगे, जहां पे आपकी रैंक क्लोजिंग रैंक होगी, वहां पे वो आपको एडमिशन दिलाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, वहां पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। ये जो काउंसलिंग शेड्यूल है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे पूछ लेना। मिलता हूं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए मैं चलता हूं। दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।